तो आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फ्यूचर ऑफ जॉब्स, या तो आप कह सकते हो आईटी जॉब्स। तो आज मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले हम ये वाले जो लॉक्स हैं वो यूज़ करते थे। अभी जो लॉक हैं आज के टाइम पे, जैसे मैं रिसेंटली अपने घर के लिए ताले लेने गया तो ये वाले लॉक हैं। दोनों ताले दिखने में एक ही जैसे हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो लॉक है जो न्यू, ये आप बिना चाबी के भी लॉक कर सकते हो। ये देख रहे हो ओपन नहीं हो रहा। और ये जो दूसरा लॉक है ये बिना चाबी के मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ बट फिर भी ये लॉक नहीं हो रहा। अब फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर जॉब्स। तो मैं ये लॉक्स क्यों दिखा रहा हूँ? देखो, कोई भी जो जॉब होती है वो क्रिएशन से स्टार्ट होती है। कोई भी जॉब एक एंड यूज़र के लिए प्रोडक्ट होता है। जैसे आप जो भी काम करोगे, जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ जॉब, तो आप कुछ ना कुछ काम करोगे। लेट सपोज अगर आप गूगल में काम कर रहे हो तो आप गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मैप हो गया, चाहे गूगल का सर्च इंजन हो गया, या गूगल के जो भी ड्राइव हो गए, या जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें बेटर बनाने के लिए काम करोगे। अब लॉक पे वापस आ जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऑफिस पे हूँ करंटली, ये बंद करके फिर मैं घर जा रहा था और मुझे पता चला कि ये जो चाबी है ये मैं अंदर ही मैंने रख दी। मैं एक टाइम पे सोचने पड़ गया कि लॉक करके चाबी कैसे अंदर रख सकता हूँ। लॉक तो हम हमेशा चाबी से ही करते हैं, बट मैं भूल गया कि मैं नया लॉक लेके आया था जो कि बिना चाबी के भी लॉक हो सकता है। क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा था, रात के 9-10 बज रहे थे, मुझे ये जानना पड़ा कि कैसे बिना चाबी के ये ताले खोले जाए। और फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने ये ताला खोल दिया बिना चाबी। लेकिन एक चीज़ नोटिस की पुराने और नए ताले में, तो जो नए ताले बने उनमें कहीं ना कहीं ये एक तरह का समझो तो ये एक फ्लॉ है कि चाबी आप अंदर भी भूल सकते हो घर के अंदर, और आप इसे हाथ से ही लॉक कर सकते हो। नो डाउट वो बेटर है कि लॉक करते वक्त आपको चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुराने ताले में आप चाबी कभी अंदर नहीं भूल सकते क्योंकि लॉक करने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, बट नए ताले में ऐसा नहीं है। क्या हमेशा, जैसे हम फ्यूचर बोल रहे हैं, चाहे हम अभी जॉब की बात कर रहे हैं, आईटी जॉब की, राइट, बट मैं यहाँ पे इन कॉमन सारी चीज़ों को लेना चाहता हूँ। तो क्या हमेशा जो नया होता है वो अच्छा ही होता है? ये भी एक क्वेश्चन है। आज की वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की। तो आप सभी को पता है व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर कंपनी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसका पूरा प्रोडक्ट एक सॉफ्टवेयर है, राइट, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कुछ नहीं, कोड्स लिखते हो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, उसे बैक एंड में सर्वर दिए जाते हैं, फ्रंट एंड में यूआई दिया जाता है, एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रोल्स मेहनत करके उस सॉफ्टवेयर को मतलब कंप्लीट करते हैं। अब जो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है, राइट, कभी ना कभी उन्होंने किसको रिप्लेस किया? जैसे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप को देखोगे तो व्हाट्सएप ने पोस्टमैन होते थे पहले, हम जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते थे या जो भी मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता था पहले, तो सबसे पहले जो बिगिनिंग हुआ था वो था पोस्टमैन के थ्रू, राइट। तो बहुत जो ज़रूरी मैसेज होता था वही हम लिखते थे और उसमें भी हमें कुछ दिन लग जाते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप आ चुका है। आप दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर व्हाट्सएप एप्लीकेशन है आपके पास, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मेल आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो तुरंत, और चाहो तो वीडियो कॉल भी कर सकते हो। देखोगे, मैं थोड़ा डीप जाके सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व की, हम तुरंत अपना मैसेज किसी को कन्वे कर सकते हैं। लेकिन क्या व्हाट्सएप उस पर्पज़ से यूज़ हो रहा है? व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे मैसेज कन्वे हो रहे हैं जिनका मतलब जो वेस्ट ऑफ टाइम है, या जो कुछ भी फैलाया, मतलब मार्केट में कोई भी अफवाह फैलानी है, ऐसी सारी चीज़ें उन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। और बहुत लोग मतलब कोई बात नहीं है तो भी बात कर रहे हैं क्योंकि फ्री है। तो टेक्नोलॉजी के कोई भी चीज़ अपग्रेड हो रही है तो उसके 2 फैक्टर है। एक तो जो प्रॉपरली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था वो सॉल्व कर रहा है, और दूसरे उसके मिसयूज़। तो कोई भी टेक्नोलॉजी के जो मिसयूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो में मैं आगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आप अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हो या कोई जॉब करना चाहते हो, कोई स्किल एक्वायर करना चाहते हो, तो वो स्किल क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ फ्यूचर ऑफ आईटी जॉब नहीं है,
ये वीडियो आप समझ सकते हो कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मैं खुद ही जज कर सकूं, चूज़ कर सकूं कि मेरे लिए क्या सही है। आपको मार्केट में बहुत लोगों को देखने की ज़रूरत शायद ना पड़े। ये वीडियो के बाद मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए, जैसे लॉक का, दूसरा पोस्टमैन व्हाट्सएप का। अब आ जाते हैं जो ये एप्लीकेशन है, जैसे कि जीपे, फ़ोनपे, जैसे आप पेमेंट ऐप बोल सकते हो, पेमेंट करते हो। इन्होंने भी कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पहले आपको बैंक में जाके वो सब करना पड़ता था प्रोसेस, एप्लीकेशन से आप कुछ मिनट में कर देते हो। इसके भी मैं कुछ रॉन्ग साइड्स गिनाऊँ कि किसी ने मुझसे पैसे मांगे हॉस्पिटल के नाम पे और मैंने उसे अच्छे खासे पैसे दे दिए। बाद में पता चला कि वो बात थोड़ी झूठ थी, थोड़ी क्या पूरी झूठ थी। और फिर मुझे उस वक्त अभी एहसास हो रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मैं कंटेंट का थोड़ा रिसर्च कर रहा था, कि मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के कितने गलत यूज़ हो रहे हैं। तो शायद मुझे उसको कैश वो पैसे देने होते, निकाल के देने होते, तो मैं उतने नहीं देता जितना मैंने उसे ऑनलाइन फट करके ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहीं पे गूगल की बात आ जाती है कि गूगल ने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की कि आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आप गूगल से वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। हम सही में काम की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। हम शायद यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख ली या कुछ भी मिल गया, गूगल पे स्क्रॉल करते करते कंज्यूम करते जा रहे हैं या कुछ भी ढूंढ रहे हैं। एक प्रॉब्लम गूगल बना था सॉल्व करने के लिए कि हर चीज़ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो किसी व्यक्ति के पास है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ डालेगा, फिर गूगल उसे दिखाएगा। जिसकी इन्फॉर्मेशन बेस्ट होगी उसकी साइट को रैंक करके इन्फॉर्मेशन देगा। प्राइमरी प्रॉब्लम थी, नो डाउट बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हो। बट एट द सेम एंड हम कुछ भी सर्च कर, यूट्यूब देख लो, यूट्यूब कितनी अच्छी चीज़ है। ये सारी चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम कैसे कोई जॉब क्रिएट होती है, कैसे फ्यूचर ऑफ जॉब कैसे सोचा जाए, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्या नहीं करना है। तो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते वक्त आपको ये भी जानना ज़रूरी है क्या नहीं करना है, क्या गलत हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा। यूट्यूब कितना अच्छा है, आप ये वीडियो देख पा रहे हो फ्री में। आप कोई भी चीज़ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन यूट्यूब पे देख सकते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वीडियोस बनी पड़ी हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, फाइनेंशियल हो, चाहे वो पेड़ ही उगाने को क्यों ना हो, कोई जगह देखनी हो। एट द सेम टाइम देखो कि यूट्यूब का जो 60% या 70% या 90% ही बोल लो, मुझे ऐसा महसूस होता है, लोग आज के टाइम पे लोग शॉर्ट्स या रील स्क्रॉल करने के लिए, अब शॉर्ट या रील किस में बोलते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में, बट यूट्यूब में भी है, आई थिंक वो रील है, तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जा रही हैं जो कि शायद हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें वो सजेशन में आई, हमने 1 देखी, 2 देखी, 3 देखी और हम देखते ही जा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑटोमोबाइल पे, कि जैसे कि आप सभी को पता है गियर्स होते थे, राइट। अभी ऑटोमेटिक भी आ गया है, जिसमें आपको गियरलेस बोल सकते हो, कि आपको गियर नहीं बार बार चेंज करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिक है। मैनुअल भी है लेकिन ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया है। कहीं ना कहीं ये बेनिफिट हैं सारी ये टेक्नोलॉजी के। देखो ये अपग्रेड्स कहीं पोस्टमैन को लेके आपको इससे पता चलेगा कैसे चीज़ें रिप्लेस हो रही हैं। पोस्टमैन को व्हाट्सअप, जीमेल ये सब ने रिप्लेस किया। जीपे ने मैनुअली जाके आप बैंक में करते तो उस चीज़ को, प्रोसेस को रिप्लेस किया। एंड कहीं ना कहीं इससे कुछ लोगों की जॉब भी गई होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे कुछ लोगों की जॉब भी गई। गूगल ने भी काफ़ी सारी नॉलेज के, जैसे न्यूज़ से लोग चीज़ें जानते थे, शायद मुझे ऐसा लगता है वो अब गूगल ने रिप्लेस कर दिया। यूट्यूब ने रिप्लेस कर दिया, या यूट्यूब अब इन चीज़ों ने एट द सेम टाइम बहुत लोगों को मौका भी दिया, अपने, जैसे मैं हो गया, अपने नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए। एट द सेम टाइम अभी हम देख रहे हैं जैसे कि इन सॉफ्टवेयर्स ने जो अपग्रेड हो रहे हैं, जो फ्यूचर है, हमको फियर होता है जैसे एआई हमारी जॉब ले लेगा कहीं ना कहीं, वो उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि अभी ये एग्जिस्ट करता है यूट्यूब, तो उसकी वजह से मैं आपके लिए एग्जिस्ट करता हूँ, राइट। एग्जिस्ट करता हूँ आपके लिए इसलिए क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप, जिसकी वजह से आप मुझे जानते हो, और शायद बहुत सारा नॉलेज आपने यहाँ से लिया होगा, जो आपको तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये प्लेटफॉर्म था या बनाया गया है। आप सभी को शायद पता हो जेफरी हिंटन, तो ही इज़ नोन एज godfather of AI. He is known for his work in neural networks, but at the same time he fears for his work, like neural network जो इन्होंने create किया, एक तरह से उनको डर भी है कि it will outsmart humans. न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर्स को, टेक्नोलॉजी को अलाउ करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं ना, वैसे ही आप न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू टेक्नोलॉजी को ट्रेन कर सकते। दैट इज़ व्हाट न्यूरल नेटवर्क्स है। जैसे हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, तो वैसे न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू डेटा या एक तरह से अलग अलग प्रोसेस से आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो। इन्होंने अभी कुछ साल पहले रिज़ाइन कर दिया। ही वॉज द हेड ऑफ सम डिवीज़न इन गूगल,
मतलब सम डिवीज़न नहीं, मतलब एआई का जो डिपार्टमेंट था उसके हेड थे। एंड ही इज़ द क्रिएटर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जिससे कि कंप्यूटर आज सीख पाते हैं, जिन्हें आप ट्रेन कर सकते हो। तो इन्होंने लास्ट में ये चीज़ कही कि उन्हें वो लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को आउट परफॉर्म कर देगी, एंड उन्होंने फिर वो रिज़ाइन कर दिया। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जे ओप्राहाइमर। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, लास आलमोस, ओके, लास आलमोस जगह है यूएस में, वहाँ पे, और वहाँ पे ये डायरेक्टर थे लेबॉर्ट्री के, और ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। तो जो एटॉमिक बॉम्ब आज एग्जिस्ट करता है वो इन्होंने ही एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था उसके क्रिएशन में। और इन्होंने बोला कि जब पहली बार टेस्ट हुआ एटॉमिक बॉम्ब, तो उसका जो रिएक्शन देख के जब वो फटा, तो इंटरव्यू में कहा कि फ्यू पीपल लाफ, वो देख के खुश हुए, कुछ लोग रोने लगे, मोस्ट पीपल वर साइलेंट, ज़्यादातर लोग मतलब एकदम चुप थे। फिर उन्होंने एक कोट कहा, आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो दोनों लोग थे, एक तो जेफरी गॉडफादर ऑफ एआई बोलते हैं, एंड जे ओप्राहाइमर जो कि गॉडफादर ऑफ एटॉमिक बम, इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट की या ऐसे इन्वेंशन किए जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस में से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो करने के बाद इन्हें उन चीज़ों का, बहरहाल ये आज की ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं था कि टेक्नोलॉजी के क्या डार्क साइड है, बट ये वीडियो काफ़ी हद तक वहाँ चली गई। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स और आईटी जॉब्स। देखो, आप मुझे जानते होंगे कि मैं ट्रेनर हूँ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे, उस रोल के लिए ट्रेनिंग देता हूँ इन सॉफ्टवेयर्स पे या डोमेन नॉलेज के लिए। और मोस्टली मुझसे काफ़ी सारे ऐसे लोग कनेक्ट करते हैं जो इस रोल की ट्रेनिंग लेते हैं। नो डाउट मैंने पास्ट में अभी भी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ। कुछ लोगों के 9-10 लाख के भी पैकेज लगे, कुछ लोगों के 6-7 लाख के भी लगे, कुछ लोगों के 3-4 लाख के भी लगे। जिनके 3-4 के लगे वो उन्होंने 1-2 साल काम करके नेक्स्ट कंपनी स्विच की, वो 3-4 सीधा 8-9-10 हो गए, बिकॉज इस रोल का वैसा डिमांड था। अब सभी को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो मुझे अभी तक समझ में आया जॉब, कॉरपोरेट या मतलब करियर को लेके, फ्यूचर ऑफ जॉब्स को भी लेके, क्योंकि ये जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स टॉपिक है वो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपग्रेड हर जगह हो रहा है, इवोल्यूशन हर जगह हो रहा है, मैंने ये लॉक, बट इवोल्यूशन जो हो रहा है आपको बहुत ही रिफाइंड वे में सोच के पार्टिसिपेट करना है कि कौन से इवोल्यूशन में को आप अपना मानते हो और उसमें आप, क्योंकि हर चीज़ का आप, मुझे ऐसा लगता है, पार्ट बनो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं हर चीज़ को सीखता रहूं और सीखूं, वो ज़रूरी नहीं है, बट मैं किसी एक चीज़ को या किसी ऐसी चीज़ में जाऊं जो मुझे लग रहा है कि जो शायद मेरे लिए सही है या जो अच्छा है। फ्यूचर ऑफ आईटी जॉब या कौन सी जॉब करें, इसका सिंपल सा तरीका है, आप देखो कि आपने जो पढ़ाई की है उसके बाद कौन से रोल है जिन पे आप जॉब कर सकते हो, उसमें से देखो कि कौन से वो जॉब्स हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ हो, अच्छे सैलरी हो इनिशियली क्यों बोल रहा हूँ मैं बाद में बताता हूँ कि कौन से, समझो कि 10 रोल हैं, आपने कोई भी पढ़ाई की, उसके बाद 10 ऐसे रोल होंगे कम से कम जिस पे आप जॉब कर सकते हो। तो ऐसे रोल्स देखो, उनके लिए कुछ स्किल्स चाहिए होंगी, वो स्किल्स एक्वायर करो, और फिर वो स्किल्स एक्वायर करने के बाद मार्केट में जाओ और वो जॉब लो। अब एट द सेम टाइम जब आप जॉब लेने जाओगे तो आपको ज़रूरी नहीं कि वो जॉब मिल जाएगी, बट आपको कोई भी जॉब से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगी। फॉर द सेम टाइम, लाइक आपने कोई चीज़ को सीखा, कोई स्किल को सीखा, आपने कुछ टाइम दिया, अब आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड एक जॉब स्टार्ट कर दो। जो आपने सीखा है, जिसको आपको लगा कि वो अच्छा है, उसकी तैयारी करो। ये बेसिकली मैं सभी को बोलता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि ठीक है आप एक स्टेज पे चले गए, या ठीक है आपने 3-4 साल 5 साल जॉब किया, उसके बाद देखो कि आप जो कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, उसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, या आप क्या करना चाहते हो। अगर आप जो कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो करो बेसिकली जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो हर चीज़ एक जॉब ही है। मैंने जॉब क्विट करके आपको पढ़ाना शुरू किया, तो अगर देखोगे उस वे में तो ये भी मेरे लिए एक जॉब हुआ, एक काम हुआ, बट ये काम मैं इंजॉय ये काम मुझे पसंद है। तो क्या यहाँ मुझे टेक्नोलॉजी के अपग्रेड और इन सब से कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर ऑफ जॉब से कोई लेना देना नहीं है ना। अभी पहले जब हमने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया तो सिर्फ सैस से किया, फिर हमने आर इंक्लूड किया, पाइथन इंक्लूड किया, के लिए अभी डिफरेंट ट्रेनर्स हैं आर पाइथन के लिए। सैस में मैं ज़्यादा बेहतर हूँ तो मैं सैस का पार्ट और क्लिनिकल पार्ट हैंडल कर रहा हूँ।
आर में जो बेहतर है वो लोग हैंडल कर रहे हैं पाइथन में। तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जब चीज़ें इवॉल्व होती है टाइम के साथ तो हर जगह आता है। तो क्या हमें उसको नकार देना चाहिए या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, जो चीज़ है उसको अडेप्ट करके चलो। लेकिन ये भी तो समझो, टीचिंग मैंने चुनी थी, उस चीज़ को अडेप्ट करना, एक्सेप्ट करना और इस जर्नी को कंटिन्यू करना, उसमें मुझे मज़ा आ रहा है। क्या होता कि टेक्नोलॉजी हर जगह इवॉल्व होगी टाइम के साथ, कुछ ना कुछ नया आएगा ही हर जगह। हर चाहे वो कैमरे की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आज जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ये यूट्यूब पे, जिस भी फील्ड में आप काम करोगे, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, एप्लीकेशन, वेबसाइट, जितनी भी चीज़ें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो हर जगह इवोल्यूशन या चेंज या बड़े लेवल पर रिवोल्यूशन भी आ सकता है। तो लेकिन क्या होता अगर ये चीज़ मुझे नहीं पसंद होती जो मैं कर रहा हूँ? आज मैं अडेप्ट कर पा रहा हूँ खुशी से क्योंकि ये मुझे पसंद है, ठीक है? तो मैं अडेप्ट कर रहा हूँ, जो भी चेंजेस हैं बेस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। नो डाउट थोड़ा डिले बोल सकते हो, बट अडेप्ट कर रहा हूँ, खुशी से अडेप्ट कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को लेके अंदर से खुश हूँ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप अपने काम को नहीं, मैंने शायद पिछली वीडियो आपने देखी हो तो बताया, काम को ठीक से नहीं करते ना तो आप इंजॉय नहीं करते। आप इंजॉय नहीं, आपका अंदर से जो ऑरा है ना, जो पावर होता है काम को करने का, वो डाउन चला जाता है। आप काम को ठीक से नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा कुछ टाइम पहले हुआ था। फाइनली मैंने अपने काम पे वापस ध्यान देना, जो टीचिंग है उस पर अच्छे से ध्यान देना शुरू किया और चीज़ें अभी बैक ऑन ट्रैक हुई। और क्यों ऐसा होता है कि आपका मन क्यों नहीं लगता है? शायद मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार, जैसे मेरे केस में तो ये जो टीचिंग है ये मैंने खुद चूज़ की, राइट? जब मैंने जॉब क्विट की तो फिर क्यों मेरा इसमें मन थोड़ा वो हो गया था, क्योंकि शायद मैं थोड़ा राह भटक गया था मेरा थोड़ा सा। एंड बट मीनवाइल मुझे टाइम मिला, कुछ एक्टिविटीज़ की, उससे मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, क्यों मेरी अंदर की एनर्जी जा रही है और क्यों मैं इस चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा। एंड फाइनली वो चीज़ें हुई। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई चीज़ चूज़ की हो और आपका मन फिर वहाँ से भी आगे जाने लगे, मतलब कुछ और को। अब जैसे अभी मेरा मन हुआ था कुछ टाइम पहले कुछ और करने का, बट मैंने क्या किया, जो कुछ और मेरा मन जो कर रहा था, जैसे कि मैं बताता हूँ कुछ और है था क्या। मुझे नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ पहाड़ हो, जहाँ जंगल हो, एकदम शांति, जहाँ पीस हो, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था। बर्ड्स के साउंड, ठीक है, बर्ड्स के साउंड, उन्हें देखना। जैसे कि अभी मैं रेगुलर, ये जो हमारा ऑफिस है, हम यहाँ पे चिड़ियों को दाना डालते, तो यहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ और गिलहरी रेगुलर आते हैं। तो फिर उन्हें देखना और अपनी ब्रीथ पे फोकस करना, या मेडिटेशन बोल लो, मेडिटेशन करना, ऐसी सारी चीज़ों पे काइंड ऑफ इन द स्पिरिचुअल वे मेरा मन थोड़ा जा रहा था। खुद को जानना, खुद को एक्सप्लोर करना, खुद को टाइम देना, नेचर को जानना, मैं उस पार्ट पे जा रहा था। दिस वाज द एक्चुअली आज फीलिंग। मैंने ये पास के वीडियोस में या सेशन में कभी बोला नहीं, बट अभी जो मैं कर रहा हूँ टीचिंग, उसमें मुझे क्यों नहीं मज़ा आ रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो ये चीज़ें हैं, मुझे जो भी एक्टिविटीज़ करने का है, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं सेशन में ले आऊँ। तो सेशन में मैं क्या ला सकता था या क्या चीज़ें कर सकता था, वो चीज़ें जैसे कि हमने अभी सेशन में नए बैचेस में मैंडेटरी कर दिया कि 10 मिनट्स हम अपने ब्रीथ पे फोकस करते हैं। फिर सेशन में हम अभी और चीज़, अभी कल के सेशन में ही हमने एक चीज़ नई ऐड की, जो हमें पता चला, शेयरिंग योर जर्नी ऑफ लाइफ, कि हर स्टूडेंट अपनी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ या जर्नी ऑफ लाइफ शेयर करेगा। एंड जीडी सेशन, ग्रुप डिस्कशन होते ही थे, अभी हम और चीज़ें भी इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें। अगर आप में कुछ टैलेंट है तो वीक में या 10 डेज़ में एक सेशन उसके लिए होगा, उस दिन हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जिससे कि हम सिर्फ कोई चीज़, हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो उसको सीख के नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, बट हम इवॉल्व नहीं हो पाते। हम एक पिंजरे के वही रह जाते। पढ़ने वाले को तो आप सिर्फ मतलब जो इंटरेस्टेड होगा वही पढ़ाओगे तो भी रहेगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि पढ़ो या पढ़ाओ ऐसा कि हर कोई पढ़ ले या हर कोई समझ जाए, साथ में उसका ब्रेन भी इवॉल्व हो। मतलब ऐसा नहीं कि स्टक होके रह जाए, ताकि लाइफ में वो फिर इसके सिवा कोई कुछ सोच ही ना सके। वो चीज़ें हमने इंक्लूड की और फाइनली मुझे मज़ा आने लगा वापस। बट इससे पहले मैंने लाइफ में एक अच्छी जॉब को चूज़ किया, जो की थी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। उस टाइम पे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कम हो गया टाइम के साथ। तो मैं यही बोलूँगा, एट द एंड तो वही है कि हर जगह अपडेट हो रहे हैं, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। चुनो वो जो आपको अंदर से लग रहा है कि वो सही है आपके लिए, इसमें इंटरेस्ट, कि हर जगह टेक्नोलॉजी है। आखिर मैं भी जो कर रहा हूँ, मैंने चुना जो मुझे करना है,
यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है ही ना, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कनेक्टेड है। मुझ पे भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ ही रहा है, बट होता कि आप अपने काम को एंजॉय करते हो। देखो काम है, जो भी कर रहे हो आप दिन के 7 या 8 घंटे कम से कम दोगे। कहीं कहीं मैं सुन रहा हूँ 9 या 10 घंटे लोग देते हैं। रिसेंटली किसी से बात हुई मेरी, इतने घंटे आप दिन के दे रहे हो और आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं। इंजॉय यानी आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको प्रेशर फील हो रहा है, तो कब तक ही ऐसा करोगे। और मुझे लगता है कि बाहरी चीज़ों का इम्पैक्ट, जितने धूप से हम नहीं जलते और ख़त्म होते, धूप का इम्पैक्ट तो सिर्फ डार्क करता है ना स्किन को, लेकिन उतना हम वो काम को करके हमारे पे इम्पैक्ट पड़ता है जो हमें नहीं करना पसंद है और वो हमसे कोई करा रहा है, तो उससे हम अंदर से जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। हर जगह ग्रोथ है, हर जगह आपको जो चाहिए वो बहुत है इस दुनिया में। जो भी चाहिए आप चुनो तो सही, उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट तो हो कि आपको क्या पसंद आता है। इनिशियल डेज से थोड़ा खुद को जानने की कोशिश करो कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उसी चीज़ में आगे बढ़ो। वो आपकी डिग्री का नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आपको सोच समझ के, रिस्क लेके आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड चीज़ें ट्राई करो, फेल हो जाओ, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की, फेल हो गया। अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें रह गई, काफ़ी अपग्रेड्स या चीज़ें मैंने टाइम के साथ नहीं किया, बट आई फील कि स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आई लव टू डू व्हाट आई एम डूइंग। मतलब मैं इंजॉय कर रहा हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस काम को करना जो आपको पसंद हो, और इनिशियली ये काम आपको पता हो, आप उसमें ग्रो करो, आप अच्छा कमाओ, ज़रूरी नहीं है। तो किसी न किसी लाइन में तो आप सभी जाने वाले हो, कुछ ना कुछ तो बनोगे ही लाइफ में। तो बनो वो जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, उसमें जाओ और उसमें देखो कि बेस्ट चीज़ें क्या चल रही है। हर जगह टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे। एक जो रिवोल्यूशन आ गया ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का, अब हर जगह टेक्नोलॉजी है। हर किसी को एक हद तक तो टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ, कहीं कम या ज़्यादा हो सकता है, बट पता ही होना चाहिए। एंड तो चुनो जो आपको करना है। आप कुछ भी कर सकते हो गाइस। पैसे का और सारी चीज़ों का आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि क्यों इतना टेंशन, क्यों इतना परेशान हो। को नहीं पता आपका अगला सेकंड क्या है। यू हैव नेवर सीन, आपने अपना अगला सेकंड देखा ही नहीं है। आप बहुत सोच रहे हो या बहुत सोचते हो, तो बट आपने क्या कल सुबह देखा है अपना? क्या गारंटी है कल सुबह आप या मैं या अगला सेकंड देखेंगे? दुनिया में बहुत सारे लोग आए और वो चले गए, और दुनिया चली रही है। तो आपके पहले भी दुनिया थी, आपके बाद भी दुनिया रहेगी। कि रहने या ना रहने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे कि आपको खुद को मज़ा आ रहा हो और आप काफ़ी लोगों को सही राह या कुछ कंट्रीब्यूशन ना कर रहे हो। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, मतलब लोगों को कुछ उनके लिए अच्छा कर रहे हो, अपने लिए भी अच्छा कर रहे हो, देन आपके लाइफ का काउंट एक वर्थ होता है। क्योंकि जब आप सिर्फ काम करते जाते हो, तो मुझे लगता है कि आप काम को भी इंजॉय नहीं कर रहे, तो वो लाइफ मतलब वही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो और डेथ एक ही समान है। टाइम बाद ऐसे रहने की जगह यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू टेक रिस्क। चीज़ों को चुनना सीखो, अपने डिसीजंस पे कमिट होना सीखो। डोंट बी लाइक आइडियाज़ के दिमाग में ही रह गया, और उसके बाद कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को मेक एन इम्पैक्ट कि आप हो, आपका एग्जिस्टेंस है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। देखो, वही व्यक्ति दूसरों के लिए या दूसरों को खुश रख सकता है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है खुद भी खुश है। ज़्यादा टाइम तक अगर कोई दूसरों को खुश रख रहा है और खुद खुश नहीं है, तो वो खुद ही डिप्रेशन में चला जाएगा। कैसे खुश रहोगे? तो जैसे कि आज के टाइम पे जॉब और करियर की बहुत होड़ है, ऐसा करियर चुनो जिसमें आप खुश रहो। टाइम बाद ऐसा होगा कि आप पैसा नहीं देखोगे, आप अपने काम को देखोगे, क्योंकि वो काम में इतना मज़ा आ रहा है। यही लाइफ है एंड द फ्यूचर ऑफ जॉब्स। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जानने और सीखने ज़रूर मिला होगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।